इस वक्त आपको बताते चलें कि भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। शहरी घरों से निकल आए हैं। इलाके में इस वक्त शदीद खौफ व हिरास फैल गया है और रेस्क्यू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अहलकार हैं वो भावलपुर के इलाके ज़खीरा की तरफ रवाना हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद इब्तदाई इत्तलात भी आना शुरू हो जाएंगी कि आया ये धमाके किस नौयत के थे और किस मकाम पर ये धमाके हुए हैं। आपको वाजे करते चलें इस हवाले से कि भावलपुर में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। शहरी घरों से निकल आए हैं। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। रेस्क्यू और दीगर इदारों के अहलकार इलाका ज़खीरा की जानिब जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। आपको मज़ीद इत्तलात भी आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत ने भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और अब ये इब्तदाई तौर पर इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत ने भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद सेक्टर में मिसाइल दागे हैं। DG ISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आपको वाज़े करते चलें कि दुश्मन की जानिब से ये बुज़दिलाना वार जो है वो किया गया है। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ये बात वाज़े की गई है, इस बात की तस्दीक की गई है कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तानी वक्त का तयन करके भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। भारत की जानिब से ये एक भौंडी कोशिश की गई है शुरुआत करने की। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से वाजे कर दिया गया है कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तानी वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत ने भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है और वाज़े तौर पर अब पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से ये वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। इस बारे में मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी अली, ये तकरीबन आधे घंटे के पहले तकरीबन 4 से 5 जोरदार धमाके जो हैं वो पूरे शहर को सुनाई दिए और पूरा शहर ऐसे जैसे लर्ज उठा हो और शहरियों की जो तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद अपने अपने घरों से निकल आई और कलमा विद पढ़ रही कि शायद कोई जल्जला आ गया है, लेकिन हकीकत में ये कोई धमाके हुए हैं। कोई अभी तक यही कंफर्मेशन नहीं हो रही जब तक कि कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको कंफर्म नहीं करते कि ये कोई मिसाइल अटैक था या एयर स्ट्राइक थी या कहाँ पर अटैक हुआ है। अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितने भी एम्बुलेंसेज और जितने भी रेस्क्यू इदारे हैं उनका रुख फिलहाल चौक आजम की जानब हो रहा है। वहां पर सारे स्ट्राइक कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उस तरफ से कोई रोशनी दिखाई दी थी। तो देखना है, अभी कंफर्म करना है, अभी वेट करना है कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी, हमारे इदारों का भी कि वो इसको क्या कंफर्मेशन करते हैं। तो हम भी उसी तरफ ही जा रहे हैं, अभी भी रास्ते में और वेट कर रहे हैं। ताहम पूरे शहर में इस वक्त खौफ व हिरास की जो फिजा है। ठीक है इमरान, इस हवाले से आपको मजीद जो है वो आपसे जो है वो गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताते चलें कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत ने भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तहम अब जो है वो तर्जुमान पाक फौज की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। मोहम्मद इमरान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी इमरान, मजीद बताइएगा इस हवाले से। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मिसाइल हमला है। जी अली, बिल्कुल ऐसे ही है। ISPR ने इसकी बिल्कुल तस्दीक की है कि ये हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसने हम पर हमला किया है और उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भावलपुर में जहां हमला हुआ है उस इलाके को चौक आजम कहते हैं, जहां करीब ही जाहिर बात है दूसरे मदारिस भी हैं और स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, आबादी भी है और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है दुश्मन की जानिब से। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जिस तरह हमारे ISPR ने मौक़िफ़ दिया है कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ताहम फिलहाल शहर में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी, अचानक स्ट्राइक थी शहर में। ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा ये शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम अपने वक्त का तयन करने के बाद
वाज़ेह तौर पर जवाब देंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस बात का खदशा था बिलाखिर वो हुआ और भारत की जानिब से अगेन जहरियत में पहल की गई है और एक एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ बैक वक्त 3 शहरों में गोया कि एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल, गोया कि उसके 2 बड़े शहर, एक तो आज़ाद कश्मीर का वफाकी जो दारुल हुकूमत है आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद, और साथ में फिर कोटली एक बहुत बड़ा शहर, गोया कि यहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं एयर टू ग्राउंड। और साथ में बताया गया है कि बहावलपुर के अंदर भी, और जिस तरह बता रहे थे कि चौक आजम, ये गोया कि सेंट्रल इलाका हम कह सकते हैं कि बहावलपुर का, जहाँ पे ये मिसाइल हमला किया गया है। अभी तक तो नुकसानात की तफसीलात हम तक नहीं पहुंची, लेकिन ये कंफर्म है कि रात की इस तारीखी में गोया कि ये कुछ देर पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान में 3 मकामात पर, एक तो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, साथ में कोटली, और फिर जो मुस्तकिल बाउंड्री एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्रॉपर सरहद है उसके उस पार जो है बहावलपुर में चौक आजम के इलाके में मिसाइल गिरे हैं। तफसीलात अभी तक नहीं मिल पाई क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि क्या ये सिर्फ गोया कि 3 मिसाइल गिरे हैं या कंटिन्यूशन में 1 से ज़्यादा या 4 से 3 से ज़्यादा मिसाइल मारे गए हैं। अभी तक इनकी तफसीलात हमारे तक नहीं पहुंची, लेकिन ये बात कंफर्म है कि भारत की जानब से पाकिस्तान में 3 शहरों में मिसाइल दागे गए हैं। और अब पाकिस्तान ने इस हवाले से DGSPR की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई, इसमें कहा गया है वह बड़े वाज़ेह तौर पे कि भारत को इसका जवाब दिया जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब 2019 में इस तरह की भारत की जानब से कार्रवाई की गई थी बालाकोट में, तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे वक्त और जगह का तयन करके तो उसका रिस्पॉन्ड दिया था। तो अब भी इस बात की काफ़ी इम्कानात है कि आने वाले अब घंटों में और दिनों में पाकिस्तान भी इस हवाले से बड़ा भरपूर जवाब देगा। अब इस हवाले से कोई टारगेट्स पहले से जो है कि सेलेक्ट कर लिए गए हैं या करने हैं, इस हवाले से तफसीलात तो नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी क्लैरिटी से कह दी गई है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी। तो कशीदगी का माहौल है जो बन चुका है और इससे पहले पूरी दुनिया भी इस बात को लेकर कंसर्न का इजहार कर रही थी। और अगर कि अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक ने दोनों मुल्कों से इस बात पर जोर दिया था कि कशीदगी को आगे बढ़ाने के बजाय रेस्ट्रेंट शो किया जाए और इसके साथ गुफ्तगू के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की जाए। और इस दौरान पाकिस्तान में पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें तहकीकात में गोया कि शामिल होने, तहकीकात में ताउन करने और एक गैर जानबदाराना तहकीकात की ऑफर भी की थी, लेकिन भारत की जानिब से इस ऑफर का कोई जवाब ना आया, बल्कि उसके मुकाबले बदले में आज मिसाइल दागे गए। इससे पहले चनाब और दीगर दरियाओं में पानी की बंदिश की भी कोशिशें की गई हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो दरियाए चनाब के अंदर पानी का बहाव था उसमें तो 90% कमी आई है और बताया जा रहा है कि भारत अपने रिजर्वायर को अब इस तरफ पानी का रुख मोड़ रहा है। तो एक तरफ तो आ भी जा रही है, तो साथ में फिर बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी शवाहद के जो पहलगाम में हुआ है उसको बुनियाद बना के आज भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के 3 शहरों पे जैसे मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में मिसाइलों से हमले किए हैं। जी अच्छा शिराई साहब, ये भी बताइएगा कि अगर शहरों का तयन कर लिया जाए तो 3 जगहों के ऊपर कोटली, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में ये मिसाइल दागे गए हैं। ये शहर जो हैं वो जंगी मामलात को मद्देनजर रखते हुए कितने हसास तस्वुर किए जाते हैं? देखिए, मुजफ्फराबाद तो जैसे मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, बड़ा मरकजी शहर है एक तरह से आज़ाद कश्मीर का, लेकिन बहरहाल वो भी कंट्रोल लाइन से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो लिहाजा वहाँ से, और बताया अब तक जो गया है हमें कि भारतीय तैयारों ने मकबूजा कश्मीर की फिजा में रहते हुए ये कार्रवाई की है। और इसी तरह कोटली का भी जो शहर है वो भी जाहिर सी बात है आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में तस्वर होता है। अब देखना ही है कि ये मिसाइल कहाँ पे गिरे हैं, गोया कि आबादी पे गिरे हैं या फिर जंगल के इलाके, जंगलों में गिरे हैं या किसी वीरान इलाके में गिरे हैं, इस बात का भी तयन होना बाकी है। लेकिन बहावलपुर जाहिर सी बात है वो एक सेटल्ड एरिया, और हम कह सकते हैं कि वो मिसाइल हमला अब जमीन तक था या फिर फजा से जमीन की तरफ किया गया है। अब इस बारे में भी इत्तलात आना बाकी है। तो देखना ये है कि भारत ने इन 3 शहरों का गोया के कह सकते हैं कि
इंतखाब किया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। अब पाकिस्तान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है तो इसका इंतजार किया जाना बाकी है, लेकिन बहरहाल हम कह सकते हैं कि अब कशीदगी बढ़ चुकी है, आगे जा चुकी है, और एक दफ़ा जब इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं तो उसके बाद गोया कि उसकी हम कह सकते हैं कि वो किस तरफ जाती हैं अब ये किसी के हाथ में नहीं है। अब इस दौरान अब इस बात की तवक्को की जा रही है कि शायद तो कोई इंटरनेशनल एफर्ट्स हों, तो कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हों, ताकि दोनों ममालिक को इस बात पे कायल किया जाए कि तस्वीरी के लेवल को और न बढ़ाया जाए। लेकिन अब इसके खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान अपनी स्टेटड पोजीशन पहले ही वाजे कर चुका है। न सिर्फ भारत के हवाले से वाजे तौर पर पैगाम दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनको भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर वाजे तौर पर बता दिया गया था कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की जारियत हुई तो पाकिस्तान बगैर किसी ताखीर के इसका जवाब देगा। और पिछले दिनों आपने देखा है कि पार्लियामान का इजलास भी चल रहा था, जहाँ पे हुकूमत वक्त में और उसके साथ अब मुस्लिम जमातों ने भी इस बात पर इत्तफाक किया कि जारियत की शकल सूरत में पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। तब देखें, सिचुएशन तो टेंस हो गई है, एक कशीदा सूरत हाल है जिसमें अब पाकिस्तान पे हमला के हवाले से भारत ने पहल कर दी है। अब पाकिस्तान तिजारत से क्या इकदाम किए जाते हैं, पाकिस्तान किस तरह का इनिशिएटिव लेता है, अब उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, शराई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, इब्तदाई तौर पर क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? जी अली, जैसे कि शिराजी साहब बता रहे थे कि भारत ने अगर 3 शहरों का निशाना बनाया है तो उसमें बहावलपुर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहावलपुर भी बॉर्डर लाइन के करीब है। यहाँ से बहावल नगर कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे 3 घंटे की मुसाफत है, जहाँ से बॉर्डर बहुत करीब पड़ता है। और बताया ये जा रहा है अब तक की मालूमात के मुताबिक दैट इट वाज एन एयर स्ट्राइक नहीं था, ये बाकायदा तौर पर मिसाइल दागे गए हैं, जो कि लॉक मिसाइल सुनने में यही आ रहा है कि लॉक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया बाकायदा आजम चौक के नजदीकी इलाके को। अभी नुकसानात का जो है तखमीना वो अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेस्क्यू इदारे तमाम मौके पर मौजूद हैं। अभी कुछ मालूमात नहीं हो रही कि वहां पर नुकसान क्या हुआ है। उसने जो मिसाइल दागा गया है उसमें वो वैसे तो वो सारा ज़रई इलाका है जहां पर ये मिसाइल गिरा है। आजम चौक के करीब तमाम जो इलाका है वो सारा ज़रई जमीनें हैं, वहाँ फसलात हैं। अब तखमीना लागत बताया जाएगा कि वहां पर नुकसान क्या हुआ है, कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं, अभी तक इस तरह की कोई मालूमात नहीं आई। ताहम बहावलपुर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहावलपुर भी बॉर्डर लाइन के करीब है। जी अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, आप भी बहावलपुर के अंदर ही मौजूद हैं, इस वक्त आपके सामने क्या मनाजिर ऐसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ रास्ते में हूँ कि अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इलाके हैं वो काफी सारे कॉर्डन ऑफ कर दिए हैं, बहुत सारी गुजरगाहें जो हैं वो बंद कर दी हैं और शहर में एक तरह से फिलहाल जो लाइट्स हैं तमाम वो फिलहाल ऑलमोस्ट तकरीबन बंद कर दी गई हैं। वापडा की तरफ से नहीं, लेकिन शहरियों ने खुद से ही लाइट्स ऑफ की हुई हैं। लाइट मौजूद है लेकिन खुद से ही शहरियों ने, जैसे ब्लैक डाउन होता है, ब्लैक डाउन किया हुआ है। ताहम मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। जहाँ पर धमाका हुआ है, जहाँ पर जो भी मिसाइल दागा गया है, वहां पर मौके पर जाने की इजाजत नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद इतलात मौसूल होना शुरू हो जाएंगी कि वहां पर कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि मैंने वो इलाका भी देखा हुआ है, वो सारा ज़रई इलाका है, ज़रई जमीन है सारा। और वो मेन वहां से रोड जो हमारी जीटी रोड गुजरती है, जो कि कराची मेन KLP रोड कहलाती है, वो वहां से गुजरती है। उसके करीब सारा इलाका जो है वो देही इलाका है और सारी ज़रई जमीनें हैं जहां पर ये मिसाइल दागा गया। जी अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा इस वक्त शहरियों की क्या कैफियत बताई जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहावलपुर की आपने बात की कि इतना इंपॉर्टेंट इलाका है, LOC के भी करीब है और वहां मिसाइल गिरा है, तो शहरियों के अंदर इस वक्त क्या कैफियत है? देखिए, शहरियों में मिला जुला तासुर है। कुछ शहरी डेफिनेटली खौफजदा भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जंग का लफ्ज ही खौफ की अलामत समझा जाता है, लेकिन अंदर से ही मेरी जहां तक अभी तक जितने भी शहरी जो मेरे इर्द गिर्द के लोग रहते हैं उनमें जो बातचीत हुई है, सामने देखने में आया, उनमें वो जोश व जज्बा भर के उभर के सामने आया। वो तमाम शहरी जो है वो एक ही बात पर मुत्तफिक होते हुए नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम शाना बशाना अपनी पाक फौज के साथ ठहरे हैं, हम शाना बशाना अपने इदारों के साथ ठहरे हैं और हमारा बच्चा जो है वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर भारत ने ये मजमूम इरादा किया है तो भारत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम अपने इदारों के साथ खड़े होकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल ये मिला जुला तासुर है, ज्यादा तादाद लोगों की जो है वो पुरजोश है और इन धमाकों की आवाज ने उनको खौफजदा नहीं किया। कहता हम कुछ शहरी डेफिनेटली ऐसे भी हैं जिसमें बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, वो इस चीज से खौफजदा भी नजर आते हैं। जी
अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि भावलपुर में जाहिर सी बात है 3 मकामात पर जो है वो मिसाइल दागे गए हैं, क्या उसके बाद भी कोई इत्तलात मौसूल हुई हैं? क्या बाकायदा किसी लड़ाई का आगाज हुआ है या इस तरह की कोई मामला जो है वो सामने आए हैं? देखिए, जब से धमाके हुए हैं उसके बाद मुकम्मल खामोशी है, कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई। मजीद किसी भी अटैक की कोई भी ऐसी ना कोई सुनवाई है, ना ही कोई ऐसी इतलात मौसूल हुई है कि मजीद कोई अटैक होने जा रहा है, ना ही किसी के कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शहरियों तक पहुंचाई गई है कि कोई मजीद अटैक होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। ताहम जो 4 धमाके हुए हैं वो तकरीबन एक ही एरिया में हुए हैं, 3-4 मकामात को निशाना नहीं बनाया गया। वो तकरीबन एक ही इलाका आजम चौक के करीब कुर्बो जवार का इलाका है सारा, और तकरीबन सारा दही इलाका है। ताहम कुछ शहरी ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, गाहे बगाहे आपसे इस हवाले से जो है वो अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि बुज़दिल दुश्मन ने